दुनिया की नजर रूस पर टिकी हुई है। कैमचटका में आए 8.7 रिक्टर स्केल के रिकॉर्ड भूकंप के बाद सुनामी का खतरा बना हुआ है। सुनामी की चेतावनी के साथ अब खबर आ रही है कि कैमचटका के तट पर आए भूकंप के बारे में एजेंसीज बता रही हैं कि रिक्टर स्केल पर 2 से 5 तीव्रता वाले 30 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रूस की समाचार एजेंसी तास की रिपोर्ट के मुताबिक एक क्षेत्रीय हवाई अड्डे को नुकसान हुआ है। कई लोगों को मामूली चोटें आने की भी सूचना मिली है। रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पास आए भयानक भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। इस तरह अब रूस और जापान के कई इलाके में सुनामी की लहरें उठनी शुरू हो गई हैं। बात करें जापान की तो 3 मीटर की ऊंची ऊंची लहरें जापान के तटों से टकरा रही हैं। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता पहले जापान ने 8 मापी थी और अब इसे 8.8 बता रहा है। रूस और जापान के साथ ही अमेरिका के हवाई, अलास्का और कनाडा के वेस्ट कोस्ट में भी सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8.7 तीव्रता के भूकंप के बाद रूस के कुरील द्वीप समूह और जापान के बड़े उत्तरी द्वीप होक्काइडो के तटीय क्षेत्रों में सुनामी आ गई है। सुनामी के लहरों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भूकंप और सुनामी को लेकर लोगों में चेतावनी जारी कर दी है। सोशल मीडिया पर लिखा है, प्रशांत महासागर में आए भीषण भूकंप के कारण हवाई में रहने वालों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। अलास्का और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशांत तट पर सुनामी निगरानी जारी है। जापान भी खतरे में है। मजबूत रहें और सुरक्षित रहें। अब आइए आपको बता देते हैं कि कितनी ऊंची लहरें उठ सकती हैं। पैसिफिक सुनामी यानी कि प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने जारी की है जानकारी दी है कि हवाई, चिली, जापान और सोलोमन द्वीप समूह के कुछ तटीय क्षेत्रों में ज्वार भाटे से 1 से 3 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। रूस और इक्वाडोर के कुछ तटीय क्षेत्रों में 3 मीटर से अधिक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। रूस के कैमचटका में आए भूकंप साल 2011 में उत्तर पूर्वी जापान में आए 9.0 तीव्रता के भूकंप के बाद सबसे शक्तिशाली भूकंप माना जा रहा है। 2011 में भूकंप के बाद भयानक सुनामी आई थी। इसके कारण फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र को नुकसान पहुंचा था। इससे पहले भी 4 नवंबर 1952 को कैमचटका में 9.0 तीव्रता का भूकंप आया था। इस कारण अमेरिका के हवाई में 9.1 मीटर ऊंची लहरें उठी थी। उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में सुनामी आ गई है और अलास्का, हवाई और दक्षिण में न्यूजीलैंड तक चेतावनी जारी कर दी गई है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने कहा है कि 16 जगहों पर 40 सेंटीमीटर यानी 1.3 फीट तक ऊंची सुनामी देखी गई है। समुद्र की लहरें प्रशांत तट के साथ साथ होक्काइडो से लेकर टोक्यो के उत्तर पूर्व तक दक्षिण की ओर बढ़ रही है। अधिकारियों ने सावधानी बरतने का आग्रह करते हुए कहा है कि बाद में बड़ी लहरें आ सकती हैं। जापान की आपदा प्रबंधन एजेंसी ने कहा कि अब तक किसी के घायल होने या क्षति की सूचना नहीं मिली है। एजेंसी ने सुनामी की चेतावनी के जवाब में होक्काइडो से ओकिनावा तक जापान के प्रशांत तट के साथ 133 नगर पालिकाओं में 9 लाख से ज्यादा लोगों को निकालने की सलाह दी है। वास्तव में शरण लेने वाले लोगों की संख्या अभी उपलब्ध नहीं है। सुनामी की चेतावनी के बाद प्रशांत तटों पर जापानी परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी कि फुकुशिमा परमाणु संयंत्र भी शामिल है, जहां काम रोक दिया गया है। कर्मचारियों को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन अभी तक कोई असामान्यता की सूचना नहीं मिली है। लेकिन सुनामी ने तो दस्तक दे दी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।